हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम सिंगल एंट्री के बारे में बात करने वाले हैं। FY BCom में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो चैप्टर बच्चों को लग रहा है वो है सिंगल एंट्री। क्योंकि 11th में जब बच्चों ने वो देखा था ना तो बहुत सिंपल हुआ करता था। हम ओपनिंग स्टेटमेंट बनाते थे, क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाते थे, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल ढूंढना, उसमें बेसिक बातें एडलेस करना, एंड दैट्स ऑल। बहुत सिंपल सा हुआ करता था 11th में। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में आ गए तो मैं उन हर बच्चों से ये मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोगों को जो टेक्स्ट बुक में 10 से 12 सम दिए हैं उससे बाहर आपके कि एग्जाम में कोई भी सम आने नहीं वाला। बट जितना मैंने बच्चों के साथ वक्त गुजारा है इस पर्टिकुलर चैप्टर से लेके, तो कोई भी हल्के में ना ले, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो क्या है ये चैप्टर? पहले तो मैं जो अभी सीरीज बना रहा हूँ, आपको हर एक लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। और मैं इतना कमिटमेंट आपको देता हूँ सर और मैडम कि अगर आपने मेरे सारे लेक्चर देख लिए तो आपको ये जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर माना जा रहा है वो दिक्कत उसमें नहीं आएगी, वो बहुत सिंपल लगेगा आपको। लेकिन कंडीशन क्या है? एक भी लेक्चर को आप लोग स्किप नहीं करोगे। जितने आपके दोस्त हैं उन सब तक ये वीडियो पहुंचा दोगे, राइट? लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, पहले तो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट है, हमें क्या आंसर निकालना है, और बेसिक नॉलेज नहीं होने की वजह से जो होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे कॉलेजेस में लिटरली सम को टेक्स्ट बुक में से लिया जा रहा है, बोर्ड पे लिख दिया जा रहा है, ना तो बच्चों को लॉजिक समझ रहा है, ना लॉजिक ना समझने की वजह से वो दिमाग ना यूज कर पा रहे हैं, और दैट्स इट, पूरा बवंडर। तो सर और मैडम पे अटेंशन, मैं आज के इस सेशन में बहुत ही सिंपल बातें आपके सामने रखने वाला हूं और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने मेरे सारे वीडियो के सीरीज को सीक्वेंसली फॉलो किया, सीक्वेंस के साथ, एक भी नहीं कि बीच में से कोई वीडियो देख लिया, ये लेक्चर नंबर 1 है। हर वीडियो में बताऊंगा कि कौन से नंबर का लेक्चर है और आपने कौन सा लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए था। नाउ कम टू द पॉइंट। सर फॉर्मेट क्या होता है यहां पे मैं आपको बताऊं कि यहां पे क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे आ रहा है दोस्तों, और क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है। पहले तो आपको ओपनिंग ईयर का बैलेंस शीट दे दिया जाता है। पहला बहुत ही सिंपल है, जिससे अगर दिया है तो आपको ओपनिंग ईयर के बैलेंस शीट में से कैपिटल का फिगर मिल जाता है, एज इट इज हम उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। कैसे? जब मैं सम सिखाऊंगा तब आपको ये जो मैं अभी कह रहा हूं वो समझा के बताऊंगा, राइट? तो ये बहुत जरूरी है। सम में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, दिया ही रहता है, नहीं तो हमें ये ओपनिंग ईयर का बैलेंस शीट बनाना पड़ता है करके, ठीक है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रिकी यही चीज है दोस्तों, यहां पे सिंगल एंट्री के सम में ना वो कैश बुक देते हैं। क्या देते हैं? कैश बुक। और कैश बुक में लिखते हैं, जैसे कि रिसीट साइड को लिख दिया उन्होंने डेटर, ठीक है? डेटर। अब बच्चों को क्या लगता है, अरे डेटर मतलब ये तो बैलेंस शीट असेट को जाएगा। नहीं दोस्तों, कैश बुक में वही चीजें आती है। रिसीट साइड को आया मतलब आपको पैसे मिले हुए हैं, ऐसे नहीं लगता? यस और नो? पेमेंट साइड को वो देते हैं क्रेडिटर। तो बच्चों को लगता है लायबिलिटी। ना सर, यहां पे बहुत बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं। जब मैंने कहा ना पहले मैं आपको क्वेश्चन का सिर्फ फॉर्मेट समझा रहा हूं, तो यहां पे आए हुए डेटर का मतलब है कलेक्शन फ्रॉम डेटर, जिसका जनरल एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। और यहां पे पेमेंट साइड को जो क्रेडिटर आया है, इसका क्या कहना है सर? क्योंकि वो कैश बुक में पेमेंट साइड को आया हुआ है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। और जिसका जनरल एंट्री आता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जनरल एंट्री क्यों? थोड़ी देर लेक्चर के साथ रुकिए, आपको समझेगा। पहले तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है। बहुत सारे बच्चों को सिंगल एंट्री में क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे, बाकी तो बात की बात। और फिर आ जाते हैं अदर एडजस्टमेंट, जिसमें बहुत ही सिंपल है, मतलब आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। मैं बताऊंगा, आगे आ रहा हूं मैं कि क्या नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और उसी सीक्वेंस के साथ, बेसिक के साथ मैं सीरीज बना रहा हूं। तो ये हो गया क्वेश्चन का फॉर्मेट। आपको एक तो बैलेंस शीट दी रहेगी मैक्सिमम सम में, अगर नहीं दी तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है क्योंकि हमें कैपिटल की ज़रूरत है, ठीक है? दूसरा कैश बुक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि यहां ये जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझेगा। और तीसरा क्वेश्चन का पार्ट है अदर इंफॉर्मेशन, जो एडजस्टमेंट रहेगा। आंसर क्या निकालना है सर? पे अटेंशन दोस्तों। आंसर में ये 3 बातें आपको निकालने को कहते हैं, जिसको देख के बच्चे कंफ्यूज, जिनको देख के बच्चे ट्रैप में फंस रहे थे। बच्चों को लगता है अरे सर कितना 5 सेट है, कुछ भी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट एवे निकाल लेंगे,
कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों मुझे पता है और यही तो मैं बच्चों को कहता हूं कि इन 3 चीजों की वजह से आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी नहीं मार्क्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर मिल ही जाएंगे। बट इन सब का भाई जो साथ में आएगा और हर सब में चलता ही चलता है, दैट इज वर्किंग नोट, ये 4। यस दोस्तों, कंपलसरी आपको, आप कोई भी सम देख लीजिए उसमें डेटर और क्रेडिटर ये वर्किंग नोट कंपलसरी बनाना ही आपको मैंडेटरी है करके, और उसके बिना आपका ये वाला सम टैली नहीं होता। और बच्चों यहीं पे पूरा गेम घूमता है, इस सम में यहीं पे ये मेन चीज है। डेटर अकाउंट से आपको क्या मिलता है पता है? डेटर अकाउंट से आप लोगों को मिल जाते हैं क्रेडिट सेल, जो मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है मैक्सिमम सम में, और क्रेडिट अकाउंट से आप, क्रेडिटर के अकाउंट से आपको मिलता है क्रेडिट परचेस। सम नहीं सिखा रहा हूं मैं, तो ये बता रहा हूं कि आपको ये मिलता है, मतलब ये ढूंढना पड़ता है एग्जाम में, और ढूंढना पड़ता है मतलब उसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए। और सर क्या चाहिए, उसी पे मैं आ रहा हूं। जब आप ये चीज कंप्लीट करोगे, यहां से जो बैलेंस है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा सर। मतलब आपको कैश सेल पता होगे, उसमें क्रेडिट सेल ऐड करने होंगे, कैश परचेसेस पता होगे, उसमें क्रेडिट परचेस ऐड करने होंगे, तब जाके आपका ट्रेडिंग अकाउंट से या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, नहीं तो ग्रॉस लॉस आएगा। फिर आप वो P&L को ट्रांसफर करोगे, फिर आप बैलेंस शीट में जाओगे, ऐसे करके आपका बैलेंस शीट टैली होगा। लेकिन दोस्तों ये जो मैंने कहा ना, डेटर्स अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, तो सर तीसरे पॉइंट पे क्या क्या नॉलेज की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहला जो मेरे सीरीज में आपको सिखाने वाला हूं बेसिक से, जनरल एंट्रीज का नॉलेज, लेकिन स्पेशली एक चैप्टर जो आपने 12वीं में स्किप किया था, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, BOE। दोस्तों बिल जब कि एक्सेप्ट करता है ड्रॉवर, तो क्या एंट्री होती है सर, वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं अब में से बता रहा हूं, आप सुन लीजिए, आपको याद नहीं आएगा, समझेगा नहीं, क्योंकि मुझे उस पर स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा, है ना। तो जनरल एंट्री होती है सर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। बिल अगर ऑनर हो गया तो क्या जनरल एंट्री होती है सर? तो जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल अगर डिसऑनर हो गया तो क्या जनरल एंट्री होती है सर? बिल अगर डिसऑनर हो गया तो फिर जब एक्सेप्ट किया था उसका रिवर्स एंट्री होता है, दैट इज डेटर टू बिल्स रिसीवेबल। बिल अगर इंडोर्स किया तो क्या एंट्री होता है? दैट इज क्रेडिटर टू बिल्स रिसीवेबल। बिल अगर इंडोर्स किया हुआ डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री होती है सर? दैट इज डेटर टू क्रेडिटर। मतलब ये जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है, मुझे पता है, बाउंसर जा रहा है, बट ये नॉलेज मस्ट है। अगर आपको इसके जनरल एंट्री नहीं आ रहे हैं दोस्तों, तो आप वो डेटर का जो वर्किंग नोट बताया ना, वहां पे पोस्टिंग नहीं कर पाओगे। दैट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेजर पोस्टिंग। आपको जर्नल समझना पड़ेगा, लेजर में पोस्टिंग समझानी पड़ेगी। कि दोस्तों जैसे मैंने एक सिंपल सी एंट्री यहां पे ली है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं, तो कैश अकाउंट के कौन से साइड को पोस्ट होगा? जस्ट बिकॉज मेरे एंट्री में, जनरल एंट्री में कैश अकाउंट को क्या है, क्रेडिट है सर, तो यहां पे बाय सैलरी क्रेडिट साइड को कैश अकाउंट के जाएगा। ये मुझे सिखाऊंगा आपको सीरीज में। लेजर पोस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इतना करने के बाद आपको बैलेंसिंग करना है, बैलेंस कैरिड डाउन है या फिर हमको लेजर से क्रेडिट सेल मिल रहे हैं या क्रेडिट परचेस मिल रहे हैं, सब समझना है। एंड दैट्स ऑल, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में चीजें जाएगी। तो आप लोगों को अगर लगता है सर कि आम्हाला सिंगल एंट्री इतना ही है, दोस्तों सिंगल एंट्री एक्चुअली आपका जो मेथड है उसमें समझो। हम लोग जो मेथड आपके FY BCom में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उस मेथड का नाम है कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री सिस्टम। और आपको सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए इन कुछ बातों का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको ये नहीं पता ना सर और मैडम, तो क्या हो जाएगा कि आप परफेक्टली चीजों को ना, पोस्टिंग या अंडरस्टैंडिंग उसकी रहेगी ही नहीं आपको। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा सीक्वेंस के साथ। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे डेमो देता हूँ। जैसे कि आप देखिए, आपको इस सब में यूजुअली एक ऐसा भी फॉर्मेट आता है, जैसे 2018 ये मेरा ओपनिंग ईयर है और 2019 मेरा क्लोजिंग ईयर है। ठीक है बेटा? यस सर और मैडम, यहाँ पे वो मुझे देंगे डेटर्स। ओपनिंग में सपोज अमाउंट है डेटर का 18,000 और क्लोजिंग अमाउंट है डेटर का 20,000। ओके, यस सर। और पहले तो ये है, और मैं डेटर का लेजर अकाउंट बनाना चाहता हूँ। क्या अकाउंट बनाना चाहता हूँ? डेटर का लेजर। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटर अकाउंट।
बताओ दोस्तों कि यहाँ पे जो ओपनिंग ईयर और क्लोजिंग ईयर का जो बैलेंस दिया है, इसका कैसे इस लेजर में पोस्टिंग होगा। तो ये वाला बैलेंस ना दोस्तों यहाँ पे लेना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 18,000, और ये क्लोजिंग वाला बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज टू से क्या आ जाएगा सर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाकी सारी चीज़ें मैं इधर पोस्ट करने ही वाला हूँ जनरल एंट्री के सहारे से, लेकिन असेट का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड को कैरिड डाउन होता है, मतलब ब्रॉट डाउन करते हो आप, राइट। एंड यहाँ पे जब उसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो क्रेडिट साइड को हम लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, लेक्चर सीरीज बनेगा इस पे। आई होप आप लोगों को सिंगल एंट्री में जो दिक्कत आ रही है तो बहुत ही धीरे से चलना पड़ेगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 11th-12th किसी का कुछ भी नहीं हुआ था, उन बच्चों को भी आए। ठीक है दोस्तों, इसी छोटे से वीडियो के साथ मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। आप दिवाली में वीडियो अगर देख रहे हो तो विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रोस्पेरस दीपावली। अगर आप दिवाली के बाद ये वीडियो देख रहे हो सो दिवाली के वक्त विश नहीं किया था तो अभी कर दिया, ऐसे समझो। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय